हाय, वेलकम टू कहानी कॉकटेल चैनल। आज मैं एक इटालियन फैंटेसी सुपर हीरो फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है द इनविजिबल बॉय। स्पॉइलर अलर्ट। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है मिशेल सिलेंजी, जो ट्रिएस्ट इटली में अपने स्कूल की ओर साइकिल चला रहा है। उसके पास एक 50 यूरो का नोट है जिससे वह एक पार्टी के लिए एक कॉस्ट्यूम खरीदने की योजना बना रहा है। स्कूल में वह अपनी लंबे समय की क्रश स्टेला के पीछे बैठता है। उनकी क्लास को एक पुलिस अफसर जोवाना द्वारा रोका जाता है, जो मिशेल की मां भी है। वह एक छात्र के गायब होने के बारे में पूछताछ करने आई है। जोवाना क्लास से कहती है कि अगर उन्हें गायब बच्चों के बारे में कुछ पता चले तो पुलिस को बताएं। जब वह चली जाती है, अचानक मिशेल की नाक से खून बहने लगता है, इसलिए वह बाथरूम की ओर भागता है। उसके बुली, जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, उसे उसके सारे पैसे देने के लिए धमकाते हैं। इस घटना से उदास होकर वह घर लौटता है। वह कुछ पैसे निकालता है जो उसने बचाए थे और तय करता है कि वह एक कॉस्ट्यूम खरीद लेगा। मिशेल फिर एक जंगली दिखने वाली दुकान पर जाता है और सुपर हीरो कॉस्ट्यूम मांगता है। दुकानदार उसे एक स्किन टाइट कॉस्ट्यूम और एक खराब केप देता है। वह कहता है कि यह एक चीनी सुपर हीरो का सूट है। मिशेल को कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आती, लेकिन वह इसे खरीद लेता है। जब जोवाना काम से घर लौटती है तो वह मिशेल को उसके कॉस्ट्यूम में देखती है, जो पार्टी में जाने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह इस कॉस्ट्यूम में बेवकूफ लग रहा है। जोवाना उसे यकीन दिलाती है कि वह अच्छा दिख रहा है और उसे पार्टी में भेज देती है। वहां मिशेल मजे करता है और अपनी क्रश स्टेला से बात भी करता है, लेकिन फिर उसके बुली एक वीडियो चलाते हैं जिसमें स्टेला सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है। वे कहते हैं कि यह वीडियो मिशेल के फोन से मिला है और वह स्टेला का पीछा कर रहा है। शर्मिंदा मिशेल बाथरूम की ओर भागता है और अपने आप को अंदर बंद कर लेता है। उसके सारे क्लासमेट्स बाहर से दरवाजे पर दस्तक देते हैं, उसे इसे खोलने के लिए कहते हैं। मिशेल परेशान है और चाहता है कि वह अदृश्य हो जाए। अचानक लाइटें बुझ जाती हैं। अगले दृश्य में हम उसे बाथरूम की खिड़की से कूदते हुए और घर वापस जाते हुए देखते हैं। अगले दिन मिशेल अपने कुत्ते के भौंकने पर जागता है। वह उसे ज्यादा ध्यान नहीं देता और बाथरूम में जाकर अपने दांतों को ब्रश करता है। जब वह आईने में देखता है तो मिशेल एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वह सिर्फ अपनी कोट और ब्रश को देखता है। उसका शरीर आईने में अदृश्य था। मिशेल बाहर भागता है और अपनी कोट को उतार देता है। ठीक तभी उसकी मां अंदर आती है और लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है, यह साबित करते हुए कि केवल मिशेल ही खुद को देख सकता है। जब वह चारों ओर देखती है तो मिशेल जल्दी से एक पेपर पर लिखता है कि वह स्कूल जल्दी चला गया है और उसे बिस्तर पर रख देता है। जोवाना उसे पढ़ती है और मामले को नजरअंदाज कर देती है। कमरे से बाहर निकलने के बाद वह मिशेल को उसके फोन पर कॉल करती है। एक अदृश्य मिशेल उसे उठाता है और बताता है कि वह ठीक है। अब आगे क्या करना है, इस बारे में उलझन में वह लंबी बाजू के कपड़े पहनता है। सभी हिस्सों को ढकने के बाद वह स्कूल जाता है और दूर से स्टेला को देखता है। फिर मिशेल अपने बुली को देखता है और उसे इतना परेशान करने के लिए सबक सिखाने की योजना बनाता है। वह अपने कपड़े उतारता है और स्कूल के अंदर नग्न और अदृश्य चलता है। क्लास के दौरान वह बुली के पेंटबॉल गन को उठाता है और उसे टीचर पर इस्तेमाल करता है, जिससे टीचर बुली को सस्पेंड कर देता है। फिर मिशेल लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाता है और उन्हें कपड़े उतारते हुए देखता है। अचानक उसके ऊपर एक तौलिया गिरता है जिससे उसकी छाया सभी के लिए स्पष्ट हो जाती है। ठीक उसी समय उसकी शक्तियां फीकी पड़ने लगती हैं, जिससे वह फिर से दिखने लगता है। लड़कियां चिल्लाती हैं जब वे तौलिया के नीचे नग्न मिशेल को देखती हैं। अगले दिन मिशेल अपनी क्लास में होता है, जहां एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम बेसिली है, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक लेक्चर दे रहा है। मिशेल के 2 क्लासमेट्स पिछले महीने घर से भाग गए थे, इसलिए उसे लगता है कि किशोरों के सोचने के तरीके को समझना जरूरी है। जब मिशेल लेक्चर सुनता है तो उसके हाथ चमकने लगते हैं और अचानक वे गायब हो जाते हैं। शुक्र है, क्लास खत्म हो जाती है और वह बाहर भागता है, इससे पहले कि कोई उसे गायब होते हुए देख सके। वह घर की ओर भागता है, अपने शरीर के सभी हिस्सों को ढकते हुए अपनी छोटी बहन कैंडेला को अपने कमरे में देखता है। मिशेल उससे कहता है कि वह दीवार की ओर मुंह करके नीचे जाए। कैंडेला दरवाजा खोलती और बंद करती है ताकि ऐसा लगे कि वह चली गई है।
मिशेल पलटकर चेक नहीं करता और अपने कपड़े उतारने लगता है। जब वह पलटता है तो कैंडेला अपने भाई को अदृश्य देखकर डर के मारे चिल्लाती है। मिशेल उसे शांत करता है और बताता है कि उसकी कॉस्ट्यूम ने उसे सुपर पावर दिए हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन पर मनोवैज्ञानिक बसीली जोवाना के साथ गायब बच्चों की जांच करने के लिए काम कर रहा है। जोवाना इस बात पर जोर देती है कि बच्चे शायद अगवा किए गए हैं, लेकिन बसीली का कहना है कि वे सिर्फ बागी हो रहे हैं, जो उनकी उम्र के लिए सामान्य है। जब जोवाना घर लौटती है तो मिशेल अभी भी अदृश्य है। जोवाना किसी से फोन पर बात करती है और यह बताती कि मिशेल गोद लिया गया है। एक आश्चर्यचकित और दुखी मिशेल घर से बाहर निकलता है और पास की झूले पर जाता है। जब वह झूलता है तो स्टेला वहां आती है और सोचती है कि मिशेल एक भूत है। वह उससे डरती नहीं, इसके बजाय वह उससे दोस्त बनने के लिए कहती है। वह उसे बात करने के लिए रेत पर एक मुस्कुराती हुई आकृति बनाता है। दोनों फिर से मिलने का निर्णय लेते हैं। स्टेला के जाने के बाद मिशेल एक आदमी को पास में देखता है जो उसे घूर रहा है, हालांकि वह अदृश्य है। वह आदमी एक लकड़ी का सहारा लेकर चलता है, यह दिखाते हुए कि वह अंधा है। रात में मिशेल स्टेला के घर जाता है। स्टेला एक अदृश्य दोस्त बनाकर खुश होती है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन ठीक तभी मिशेल की शक्तियां फीकी पड़ने लगती हैं। वह भाग जाता है इससे पहले कि स्टेला उसका चेहरा देख सके। बाद में स्टेला अपनी जिम्नास्टिक क्लास में अकेली होती है जब एक सुई उसकी पीठ में लगती है। यह उसे बेहोश कर देती है। दूसरी ओर मिशेल ने तय किया है कि वह स्टेला को सब सच बता देगा कि वह ही अदृश्य लड़का है। वह अपने कुत्ते के साथ उसकी जिम्नास्टिक क्लास में जाता है। जब वह इमारत तक पहुंचता है तो वह एक नकाबपोश आदमी को स्टेला को ले जाते हुए देखता है। मिशेल उस आदमी पर हमला करता है और कुत्ता उसके हाथ को काट लेता है। हालांकि वह आदमी लड़की के साथ भागने में सफल हो जाता है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है। वे समझ जाते हैं कि गायब बच्चे भाग नहीं रहे थे बल्कि अगवा किए गए थे। स्टेला एक अजीब जगह पर जागती है जहां उसके सिर से कई तार जुड़े हैं। मनोवैज्ञानिक बैसिली वहां उसे पूछताछ कर रहा है। यह पता चलता है कि वह वही है जो बच्चों का अपहरण कर रहा था। वे लड़की पर कुछ परीक्षण करते हैं और उसे एक कमरे में भेज देते हैं। उसके 2 दोस्त जो उससे पहले गायब हो गए थे, वे भी वहां थे। अगले दिन मिशेल एक नजदीकी समुद्र तट पर अकेला होता है जब अचानक पिछले दिन का अंधा आदमी उसके सामने आता है। वह आदमी मिशेल के सभी सवालों का जवाब देता है, इससे पहले कि वह उन्हें पूछ सके। ऐसा लगता है जैसे वह मन पढ़ सकता है। जब मिशेल उससे पूछता है कि वह कौन है, तो आदमी बताता है कि उसका नाम अंड्रेज है और वह मिशेल का पिता है। लड़का अंड्रेज पर विश्वास नहीं करता और उसे झूठा ठहराता है। फिर अंड्रेज अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह एक सामान्य आदमी था जो रूस के एक छोटे शहर से था, जब तक कि एक विनाशकारी परमाणु विस्फोट ने शहर को तबाह नहीं किया। विकिरण ने बहुत से लोगों को मार डाला और दूसरों में स्थायी परिवर्तन कर दिया। इसने उनके डीएनए को उत्परिवर्तित कर दिया, जिससे उन्हें अद्वितीय सुपर हीरो क्षमताएं जैसे उड़ान, टेलीपैथी, अदृश्यता आदि मिली। इन लोगों को स्पेशल कहा गया और उन्हें एक सैन्य शिविर में लाया गया जिसे डिवीजन कहा जाता था, ताकि उन्हें हथियार के रूप में उपयोग किया जा सके। डिवीजन ने उन्हें उनकी क्षमता से ज्यादा उपयोग किया। जितनी अधिक शक्ति स्पेशल ने उपयोग की, वे उतने ही कमजोर होते गए। एक और दुष्प्रभाव यह भी था कि सभी निसंतान थे, सिवाय अंड्रेज और मिशेल की मां के। इसलिए नए स्पेशल का पैदा होना असंभव था। दोनों ने मिशेल को जन्म दिया, जो पहला स्पेशल बच्चा था, लेकिन जैसे ही वह पैदा हुआ, उन्हें उसे ले जाना पड़ा। इसीलिए उन दोनों ने मिशेल के साथ भागने का निर्णय लिया और सफल रहे। लेकिन डिवीजन के लोग पीछे नहीं हटने वाले थे। उन्होंने बच्चे को वापस लाने के लिए उन दोनों का पीछा किया। मिशेल के पिता के पास लोगों के मन पढ़ने की शक्ति थी, जबकि उसकी मां के पास अदृश्य होने की शक्ति थी। अंड्रेज मिशेल के साथ भागने में सफल रहा, लेकिन उसकी पत्नी डिवीजन द्वारा मारी गई। अंड्रेज को पता था कि मिशेल उसके साथ सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने उसे जोवाना के दरवाजे के सामने रखा, उसके मन को पढ़ने और यह पुष्टि करने के बाद कि वह एक अच्छी इंसान है। अब डिवीजन के लोग जान गए हैं कि स्पेशल बच्चा इस शहर में रहता है, इसलिए वे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं और परीक्षण कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि क्या वे स्पेशल हैं
अपने असली माता पिता के बारे में सुनकर मिशेल चौंक जाता है। वह लगभग विश्वास नहीं करता, लेकिन अंड्रेज कहता है कि उनके पास बात करने का ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि उनके पास एक मछुआरा है जो सोचता है कि अंड्रेज संदिग्ध है और उसने पुलिस को बुला लिया है। अंड्रेज मिशेल को एक ऐसा सूट देता है जो उसके शरीर के साथ अदृश्य हो जाता है। फिर वह मछुआरे की याददाश्त हटा देता है और चला जाता है। पुलिस जल्दी ही बसिली के साथ वहां पहुंच जाती है। जोवाना उसे बताती है कि मिशेल गोद लिया गया है, जिससे बसिली को विश्वास होता है कि वह स्पेशल बच्चा हो सकता है। वह मिशेल को घर ले जाने का प्रस्ताव देता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो मिशेल बसिली के हाथ की चोट को देखता है, जो उस स्थान पर है जहां उसके कुत्ते ने स्टेला के अपहरणकर्ता को काटा था। वह आदमी को संदिग्ध नजर से देखता है और भागने की कोशिश करता है। यह पता चलता है कि बसिली ने सभी दरवाजे बंद कर रखे हैं और उसे अपहरण करने की योजना बना रहा है। मिशेल एक कमरे में भागता है और अपने कपड़े उतारता है और अदृश्य हो जाता है। वह बसिली से बचने में सफल होता है, लेकिन बसिली उसका पीछा करता है। जब वे सड़क पर होते हैं तो मिशेल अपने बुली आइवन को उसकी बाइक पर देखता है। वह उसके पीछे बैठता है और उसे जल्दी चलाने के लिए कहता है। घबराया हुआ आइवन मान जाता है। जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं तो मिशेल आइवन को अपना परिचय देता है और उन्हें अपने क्लासमेट्स के अपहरण के बारे में बताता है। इस बीच स्टेला और उसकी दोस्तें छत पर वेंटिलेशन देखती हैं। वे एक दूसरे पर चढ़ती हैं और स्टेला बाहर निकलने में सफल होती है। वह पहरेदारों से छिपती है और एक टॉवर पर चढ़ जाती है और एक सर्चिंग लाइट तक पहुंच जाती है, यह मानकर कि उसका अदृश्य दोस्त उसे खोज रहा है। वह लाइट पर एक मुस्कुराती हुई आकृति बनाती है और उसे आसमान की ओर चमकाती है। मिशेल मुस्कुराती हुई आकृति को देखता है और समझ जाता है कि स्टेला उन्हें संकेत दे रही है। वह और आइवन रोशनी का पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, स्टेला को पहरेदारों द्वारा पकड़ लिया जाता है। आइवान अपने पेंटबॉल गन का उपयोग करता है और अदृश्य मिशेल अंदर चला जाता है। वह बैसिली और उसके आदमी को जोवाना और अंड्रेज की निगरानी करते हुए देखता है, जो मिशेल की खोज में एकजुट हो गए हैं। फिर वह और आगे बढ़ता है और एक पहरेदार को बेहोश कर देता है। अपनी गन का उपयोग करके वह दूसरे पहरेदार को धमकी देता है कि वह उस कमरे का दरवाजा खोले जहां स्टेला और बाकी फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने और पहरेदारों को अंदर फंसाने के बाद मिशेल अपने दोस्तों के सामने प्रकट होता है, जो हैरान रह जाते हैं। लड़के भागना चाहते हैं, लेकिन स्टेला कहती है कि वे एक बुजुर्ग आदमी को बचाएं जिसे उसने एक और कमरे में बंद देखा था। वह और मिशेल उस आदमी को बचाने जाते हैं, लेकिन स्टेला उसे खलनायकों के पास ले जाती है और मिशेल पर बंदूक तान देती है। वह अचानक बेहोश हो जाती है और उसके पीछे बुजुर्ग आदमी बात करना शुरू करता है। यह पता चलता है कि उसके पास मानसिक नियंत्रण की शक्ति है। वह बैसिली और स्टेला को मिशेल को यहाँ लाने के लिए नियंत्रित कर रहा था। फिर वह एक पनडुब्बी नीचे लाता है और मिशेल और स्टेला को उसमें डाल देता है। लोग दोनों को समुद्र में ले जाते हैं। सभी अंड्रेज और जोवाना वहां पहुंचते हैं और आइवन से मिलते हैं। इमारत कुछ सेकंड में विस्फोट करने के लिए सेट की गई थी। वे जल्दी से दोनों अगवा किए गए बच्चों और बैसिली को अंदर से बचाते हैं। अंड्रेज बैसिली के मन को पढ़ता है और जानता है कि कोई उसे नियंत्रित कर रहा था। वे जल्दी से इमारत से दूर हो जाते हैं, जो तुरंत टुकड़ों में उड़ जाती है। पनडुब्बी में मिशेल अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का पता लगाता है और जगह को बर्बाद करना शुरू कर देता है। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उन लोगों को मार डालता है और खुद और स्टेला को बचाता है। वे अंततः तट पर लौटते हैं, जहां बहुत से लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मिशेल उनके सामने अदृश्य हो जाता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। अंड्रेजे मिशेल से कहता है कि उन्हें सभी की यादें हटानी होंगी, क्योंकि डिवीजन फिर से उनकी तलाश में आएगा। मिशेल मान जाता है और स्टेला को आखिरी बार चूमता है। अंड्रेज मिशेल को बताता है कि वह वापस आएगा और सभी की यादें मिटाने के बाद चला जाता है। फिर सभी अपने सामान्य जीवन में लौट जाते हैं। दृश्य रूस के किसी कोने में दिखाया जाता है। मिशेल की माँ, जिसे मृत माना गया था, केवल मुठभेड़ में घायल हुई थी। उसने तब डिवीजन को हराया था और अब वह इसे चला रही है। वास्तव में वह वही थी जिसने उन लोगों को भेजा था ताकि मिशेल को वापस लाया जा सके।
वह महिला अब सामान्य लोगों के खिलाफ हो गई है जो उन्हें अजीब तरीके से देखते थे। अंततः एक गार्ड उसे बताता है कि हालांकि वे मिशेल को खो चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसकी जुड़वां बहन नटाशा को ढूंढ लिया है। अतीत के एक क्लिप में हमें दिखाया जाता है जिसमें अंड्रेज उस दिन 2 बच्चों के साथ भागा था। फिल्म खत्म होती है जब गार्ड मिशेल की मां को बताता है कि नटाशा कहीं मोरक्को में है, जो एक सीक्वल की ओर इशारा करता है। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो के लिए कहानी कॉकटेल चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।